अक्सर हम समाज के लोग भूत में पड़े हैं, भूत के दर्पण में, टूटे हुए दर्पण में, फूटे हुए दर्पण में, गंदे दर्पण में लगे हुए हैं। समस्या का समाधान ना ही भविष्य से ना ही भूत से परेशान। अगर समाधान कहीं है तो वर्तमान से, वर्तमान से जुड़े। वर्तमान दर्पण कहता है मेरे भाई बहन, विवेकवत साथ में यदि विवेक के साथ सत्संग प्राप्त करें, बिनु सत्संग विवेक न होई। यह विवेक प्राप्त तब होगा जो हमारे भूत का और भविष्य का यह जो समाधान कर दे, वह है सत्संग। तीनों कालों की जो व्यवस्था, सत्संग आवश्यक है। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाया तो जान लीजिए कि परेशान। और देखिए, अब यह तो भूत की समस्या हो गया, उसके बाद भविष्य में आ पाए तो भविष्य में मुझे आपके साथ बदला लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। उसके लिए उसको भविष्य को ठीक करने के लिए परेशान है। तो परेशान कहाँ है? वर्तमान में। सुख कहाँ मिलेगा? भविष्य में। परेशान कहाँ है? वर्तमान में। वर्तमान में जो मिला है उसमें प्रसन्न रहे, भविष्य में जो मिलेगा वो प्रसन्नता ही मिलेगी यदि वर्तमान हो ठीक होगा। भूत के बारे में यदि आप रहेंगे तो कलुषित रहेंगे। बाके बिहारी लाल की खाना पीना सोना पशुओं का भी काम, और मानव में बस एक गुण। क्या गुण है? कोई गुण नहीं, अगर है तो केवल भजय राम का नाम। भगवान के नाम का जो चिंतन करके विवेक के साथ उसको रख करके परिवर्तन कर लेता है। अब एक कुत्ता सत्संग में बैठा है तो क्या यह बैठ करके इतना चिंतन इसका नहीं दूर तक होगा कि मुझे आज से शाकाहारी रहना है। हम आप विकृत हो जाते हैं, उसकी बातें छोड़िए, वो तो उसका तो जन्मजाति सिद्धांत है। हमारा आपका सिद्धांत में फिर भी अभक्षा अभक्षा भक्षा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, बड़ी सुंदर बात विशेषता है तो क्योंकि हम आप भगवान की कथा को सुनते हैं, उसको अमल करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं। इसीलिए मानव योनि श्रेष्ठतम है। और मानव भी योनि में महाराज मेरे भाई बहन सौभाग्यशाली तो हम आप तब हो गए कि भारत भूमि में अमेरिका में भेज दिए होते, सऊदी में जन्म दे दिए होते। उनकी बड़ी करुणा माते अनुग्रह महाराज। ये हमारे किसी जन्म का सत्संग का परिणाम है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि भारतवर्ष के भूमि के बाद शेष भूमि में यदि जन्म लेने वाला वह नरक है। स्वर्ग यदि कहीं है तो भारतवर्ष को माना गया है इस मृत्यु लोक में। अन्य जगहों पे हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन मिलते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों के जो परंपरागत यदि प्राप्त गुरु लोग हैं वो विदेश की यात्रा क्यों नहीं करते? वहां के रहने सहने, वहां का खान पान, आचार विचार, उपचार, आहार व्यवहार एक भी शास्त्रीय नहीं है, सब अशास्त्रीय है। एक भी कार्य वहां का शास्त्र में नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, ना ही गुरुमुख है ना ही शास्त्र मुख है। और अपने यहाँ भारतवर्ष में गुरु गोविंद ग्रंथ महत्वपूर्ण है। यह तीन की चर्चा मैं खूब करूंगा, गुरु गोविंद और ग्रंथ। तो हमारा यह अंतिम लक्ष्य है परमात्मा। उस परमात्मा को गुरु और गोविंद से माने ग्रंथ के द्वारा उस ये ग्रंथ रूपी दर्पण, गुरु रूपी दर्पण में परमात्मा रूपी राम, परमात्मा रूपी ब्रह्म, परमात्मा रूपी नारायण को हमको देखने का ही कथा का नाम सत्संग है। बाके बिहारी लाल की इसी को प्राप्ति के लिए विधि है। बड़ा सुंदर
तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस बात की विशेषता है क्योंकि भगवान का जो भजन है वह सिर्फ जो मनन है, जो चिंतन है, जो निध्यासन है, अन्य पशु जीव जंतु सब सुनते हैं, सब कृतार्थ संभवतः हो भी जाते होंगे, लेकिन यह कंप्लीट बात नहीं है। लेकिन मानव योनि के लिए तो कंप्लीट है, क्योंकि मनन चिंतन निध्यासन सुधार कर सुन लेना ही मुक्तिदायिनी नहीं है, उसको उतारना, उस पर परिश्रम करना, उस पर मनन करना, चिंतन करना, फिर अपने जीवन में उतारना, फिर तो आपकी यह कथा की सार्थकता है। और उसमें भी भारतवर्ष में मानव योनि में